हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीरियड्स में यानी मासिक धर्म में लड्डू गोपाल जी की सेवा हम किस प्रकार से करें, हमें उन दिनों पूजा करनी चाहिए या नहीं, और अगर हमारे घर पे लड्डू गोपाल जी हैं, सेवा करने वाला कोई ना हो तो फिर हम क्या करें। यही सब बातें छोटी सी वीडियो में जानकारी देने वाली हूँ, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। लड्डू गोपाल जी कौन है। लड्डू गोपाल जी भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार हैं। ये आप सभी को पता है, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप और जगत के नाथ, पूरे संसार के नारायण हैं। वो पूरे संसार के पालन करता, तो वो जगत पिता जगदीश्वर हैं। और हमने उनसे रिश्ता चाहे किसी प्रकार का भी बनाया हो, भाई का बनाया हो, एक पुत्र का बनाया हो, चाहे एक सखा का बनाया हो, लेकिन है तो भगवान ही। और इस मासिक धर्म में या इन कठिन दिनों में लड्डू गोपाल जी की किसी प्रकार की भी सेवा हम लोग नहीं कर सकते। शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन कहा गया है कि हम इन दिनों लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर सकते, घर के मंदिर में भी पूजा नहीं कर सकते, और कोई भी धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, भगवद गीता, महाभारत, ये सब कुछ भी हम उनको न छू सकते हैं और न उनका अध्ययन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी की सेवा भी हम नहीं कर सकते, सिर्फ हम मानसिक रूप से उनकी पूजा कर सकते हैं। मानसिक रूप से मतलब मन ही मन। जिस समय भगवान का जो हमारा समय होता है, जिस समय हम भगवान की जो जो क्रियाएं करते हैं, सुबह उठकर जगाने से और रात के शयन कराने तक, दिन भर में हमारी जो जो प्रक्रियाएं भगवान जी के साथ होती हैं, ठीक उसी समय हमको मन ही मन उनको याद करके वो उनसे बोलना है, प्रभु आप स्नान करिए, भोग लगाइए, फिर जल ग्रहण कीजिए, फिर आप सो जाइए। और इसी तरह से हमें ये मानसिक पूजा उनकी करनी है। उनको छूना हमने बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हमें दूर से और अपने भाव से, मन से हम उनको ये कह सकते हैं। भगवान भाव और प्रेम के भूखे होते हैं। वो हमारी हर एक स्थिति को जानते हैं और ये हमारी मानसिक पूजा भी जरूर से स्वीकार कर लेते हैं। ये नहीं कि हम उन दिनों भी लड्डू गोपाल जी की वैसी ही सेवा करें। करीब 5 दिन तक हमें ये सेवा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप घर पे अकेले हैं तो आपके अलावा आपके घर में कोई भी दूसरा या लड्डू गोपाल जी की सेवा करने वाला नहीं है, तो आप इन दिनों लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ सूखा भोजन जैसे पंचमेवा, ड्राई फ्रूट वगैरह और एक बर्तन में जल भरकर पहले ही आपको रख देना है। फिर आपको इन 5 दिनों में लड्डू गोपाल जी की मानसिक पूजा करनी है, और जब उनका भोग का समय हो तब प्रभु को भोग लगाना है, जब स्नान का समय है स्नान कराना है, और जब शयन का उनका समय तब कहना है हमसे, उनको छूना नहीं है। मानसिक रूप से मन ही मन, प्रभु अब आप भोग लगाइए, स्नान करिए और सो जाइए। और जब आप अकेले हो तब आपने यही सेवा भाव करनी है अपने लड्डू गोपाल जी की मासिक धर्म में यानी कि कठिन दिनों में। और जब आप घर परिवार में रहते हैं, जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं, अब आपके बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, पूरी फैमिली आपके साथ में है, घर में सब लोग हैं, आपके अलावा और लोग भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, तो आपको इस समय ये महसूस करना है कि हाँ, हमारे लड्डू गोपाल जी की जैसी भी हो सेवा हो रही है। उनकी सेवा आपकी रुक नहीं रही है। कोई भी घर पे हो, चाहे आपके बच्चे कर रहे हैं, आपके हस्बैंड कर रहे हैं, सेवा हो रही है और लड्डू गोपाल जी की वो कर रहे हैं। उनको स्नान कराना, भोग लगाना और उनको शयन कराना, जल पिलाना, जैसे एक बच्चे की तरह सेवा उनकी हर रोज़ होती है, वैसे ही उनकी सेवा इन दिनों भी हो रही है। जैसे आप फैमिली में रहते हैं, आप अपने बच्चे से भी कह कर ये सब करवा सकते हैं, या बच्चे बड़े हो गए तो फिर वो खुद ही कर लेते हैं। बच्चे बहुत छोटे हैं, वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के अभी लायक नहीं हुए हैं, बहुत ही छोटे हैं, तो फिर इसमें आप अपने हस्बैंड को सुबह लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए और उन्हें भोग लगाने के लिए बोला। लड्डू गोपाल जी का स्नान भी हो जाएगा और सुबह का भोग भी लग जाएगा। जब काम से बाहर निकलते हैं, लड्डू गोपाल जी के सामने कुछ भोग प्रसादी रख कर जाएँ, और फिर जब शाम को वो घर लौटें, उस समय थोड़ा सा उन्हें दूध का भोग लगा के या फलों का कुछ भी भोग लड्डू गोपाल जी को लगाकर उन्हें शयन करा दें।
और इन दिनों में लड्डू गोपाल जी की जो भी सेवा होगी उन दिनों का भोजन आप अपने हाथों से बिल्कुल आपको नहीं बनाना है। घर में और लोग बनाने वाले हैं तो वो अपने हाथों से बना करके लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। अगर वो नहीं बना पाए किसी कारणवश तो फिर लड्डू गोपाल जी को सूखा भोजन, ड्राई फ्रूट वगैरह, दूध वगैरह पिला के उनको शयन करा सकते हैं। यहाँ तक कि उनको फलों का भोग भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरे अपने विचार हैं कि पीरियड्स में लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करनी चाहिए और शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन आया है कि लड्डू गोपाल जी की इन दिनों में या मासिक धर्म में कोई भी सेवा या भगवान की कोई भी पूजा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मानसिक रूप से आप लोग कर सकते हैं, भगवान को छूना वर्जित माना गया है और यहाँ तक कि मंदिर में जाना, पूजा पाठ ये सब निषेध माना जाता है। तो इतनी समझदारी हमें करनी चाहिए कि कम से कम 5 दिनों में लड्डू गोपाल जी की भी हम किसी प्रकार की भी सेवा नहीं कर सकते। इसमें तर्क वितर्क करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इतना हम सब लोगों को पता होता है कि हम इन दिनों अशुद्धि में रहते हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं होती है। फिर भी लोग बोलते हैं लड्डू गोपाल जी को हमने पुत्र माना है और भाई माना है तो हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं छोड़ सकते। तो मन ही मन आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। उन दिनों किसी से भी सेवा करवा सकते हैं और आप नहीं कर सकते। शास्त्रों में भी ये बिल्कुल निषेध बताया गया है इन दिनों पूजा और लड्डू गोपाल जी की सेवा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप अकेले हैं तो हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए ये भी मैंने आप लोगों को बताया। और आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, पूरी फैमिली आपके साथ में है, फिर आपको किस तरह से उनकी सेवा करवानी है या घर में और लोग हैं करने वाले तो कैसे करें। उम्मीद करती हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।